नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से खबर है जहां पर 3 स्कूली बच्चियों ने जहर खा लिया है। रीजनल पार्क में 3 बच्चियों ने जहर खाया है। घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी ये तीनों। आष्टा की रहने वाली हैं तीनों छात्राएं। बस से इंदौर पहुंची थी तीनों बच्चियां। अब खबर रायगढ़ से, जहां पर व्यवसायी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। उकसाने वाले आरोपियों का जुलूस निकाला है पुलिस ने 3 आरोपियों का जुलूस निकाला है। करण अग्रवाल, अफजल और धर्मेंद्र का जुलूस निकाला गया। पूरे रायगढ़ शहर में पुलिस ने आरोपियों को घुमाया। व्यवसायी ने सटोरियों से तंग आकर आत्महत्या की थी। युवक की अंतिम यात्रा में लोगों का आक्रोश भी दिखा था। कल शाम 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनका जुलूस निकाला पुलिस ने। तो आत्महत्या के लिए उकसाने का ये मामला है। व्यवसायी को आत्महत्या के लिए उकसाने का ये मामला है। उकसाने वाले आरोपियों का जुलूस निकाला है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और पूरे शहर में घुमाया है पुलिस ने इन 3 आरोपियों को। आरोपी हैं करण अग्रवाल, अफजल और धर्मेंद्र। व्यवसायी ने सटोरियों से तंग आकर अपनी जान दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी। और युवक के अंतिम संस्कार में भी लोगों का आक्रोश दिखा था। लगातार मांग कर रहे थे कि गिरफ्तार हो आरोपी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां पर ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला है। सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1.5 लाख का सोना बरामद हुआ है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला है। सरगुजा पुलिस को सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 1.5 लाख रुपए का सोना भी बरामद हुआ है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मेरे दुकान में 3 महिलाएं हैं और उन्होंने जेवर दिखाने को कहा। जेवर दिखाते गए, उसमें इधर तोलने के लिए बोले तो हम तोलने में इधर मुड़ी करने गए, उधर से ब्लाउज ही सब में अपना रखते गए। मेरे सीसीटीवी कैमरा में सब कैद होते गया। इसमें पूरी टीम लगी हुई थी और लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस का इसमें एनालिसिस किया गया, जिसके बाद में पूरा चीज़ों को ट्रैक करके इस केस को डिटेक्ट किया गया है। और 4 आरोपियों की, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष, नागपुर महाराष्ट्र से उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी थी और साथ में जो जेवरात चोरी हुए थे, 100% उसमें मशरूका बरामद किया गया है। मनेंद्रगढ़ से खबर है, किशोरी के अपहरण और यौन शोषण का मामला है। मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया। मामले में शामिल एक महिला फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जिले के झगड़ा खांड थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला क्षेत्र का मामला है, जिसमें पहले गुमनाम दर्ज किया गया था। बालिका को दस्तयाब किया, उसने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा उसका दहेज शोषण किया गया। इसके बाद इसमें 376 लगा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रायगढ़ शहर में आज अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी ने शहर में नगर निगम की अर्थी निकालकर विरोध किया और आरोप लगाते हुए कहा कि शहर सरकार रायगढ़ शहर और भाजपा समर्थित पार्षदों की उपेक्षा कर रही है। इसलिए उनको जगाने के लिए, अव्यवस्था से मोक्ष दिलाने के लिए नगर निगम की अर्थी निकाली गई। रायगढ़ शहर में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था चिरमराई हुई है। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए अनोखा विरोध जताया। विगत 3.5-4 सालों में जिस प्रकार रायगढ़ की नगर निगम सरकार ने अपने सामाजिक कार्यों से, अपने प्रशासनिक कार्यों से आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, जिस प्रकार से आम जनता के हितों से अपने आप को किनारा किया है, न केवल भारतीय जनता पार्टी वरन आम जन इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस नगर निगम की, इस नरक निगम की सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अंबिकापुर के लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया। यहां एक्सपायर्ड ग्लूकोज बोतल को अस्पताल के कैंपस में फेंक दिया गया और जिसकी जानकारी ना तो अस्पताल के बीएमओ को थी, ना ही स्टाफ को। ग्लूकोज की बोतल पर शासन की सील लगी हुई है। प्रदेश की सरकार गरीबों के लिए अस्पतालों में मुफ्त दवा की सप्लाई करती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये दवाइयाँ एक्सपायर हो रही हैं और उसे फेंक दिया जाता है यूं ही। इस मामले में बीएमओ ने नोटिस देने की बात कही।
वो बॉटल है चढ़ाने वाला, ऐसा ही तो किसी को लग जाता ना, जरूरतमंद को मिल जाता उसका लाभ। फेंक दिए, इससे अच्छा तो किसी को लग जाता। लापरवाही तो भाई अब स्टाफ लोग का है। ये बोतल फेंका हुआ है उसमें और उसका एक्सपायरी डेट हो गया है 2022 5वां महीना का। मेरे जानकारी में तो नहीं है कि कहाँ पर कौन सी एक्सपायरी मेडिसिन कैंपस में पड़ा हुआ है। अगर होगा तो इसको फार्मासिस्ट स्टोर कीपर की जवाबदारी रहता है। अगर कहीं पर फेंकाया होगा तो उसकी जवाबदारी बनती है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर, उसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जरा सोचिए कि अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि पीड़ित हैरान परेशान हो जाएगा। उसे अस्पताल ले जाने के लिए जद्दोजहद होगी, जल्द से जल्द उपचार मिले इसकी कोशिश होगी। लेकिन जशपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये रिपोर्ट में देखें आप क्या है मामला। जरा सोचिए कि किसी को अगर सांप काट ले तो क्या होगा। जाहिर है कि पीड़ित हैरान परेशान हो जाएगा। उसे अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद होगी, जल्द से जल्द उपचार मिले इसकी कोशिश होगी। लेकिन जशपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 8 साल के बच्चे दीपक राम को सांप ने डस लिया, लेकिन डसने के बाद बच्चा डरा नहीं, उल्टे उसने सांप को पकड़ लिया, फिर अपने दांतों से सांप को कई बार काटा भी। बच्चे के काटने से सांप की मौत हो गई, जबकि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। मामला बगीचा विकास खंड के 15 पाठा का है। इस घटना को जानने के बाद हर कोई आश्चर्य में है, उसके परिजन भी हैरान हैं। मैं गुस्से से उसको काट दिया और उसको मैं बिक दिया। हुआ क्या था, शुरुआत से बताइए। मैं खेल रहा था और अचानक से आया और मैं उसको थप्पड़ दिया, फिर वो मेरे को काटा, उसको मैं भी धरा, फिर उसको मैं काट दिया। फिर मैं बोला कि दीदी मेरे को सांप काट दिया करके। फिर दीदी ने बोला क्यों काटा तुमने, तो बोले गुस्से से। फिर वहाँ पे बिक दिए। फिर मेरा भैया गाड़ी लेके गए, फिर यहाँ लेके आए। तो फिर आपका इलाज हुआ, अब ठीक हो आप? हाँ, इलाज करवाए, अब ठीक हो? हाँ। बताया जा रहा है कि घर के पास खेलने के दौरान सांप ने दीपक को काट लिया था, जिसके बाद दीपक ने गुस्से में आकर उसे पकड़ा और अपने दांतों से काट भी लिया, जिससे सांप की मौत हो गई। जो स्थानीय लोग हैं उनमें एक अंधविश्वास है कि अगर इस तरह की कोई सर्पदंश की घटनाएं होती है तो सांप को सुरक्षित रखा जाए, ताकि जब इनकी सेहत में कुछ गिरावट आए या सेहत खराब हो तो ऐसी स्थिति में उसी सांप से उसका इलाज किया जाता है। ये एक अंधविश्वास यहाँ पर है। बहरहाल जिस तरीके से इस बालक ने गुस्से में आकर सांप को काटा और सांप की मौत हो गई है, और ये जो विषय है जशपुर जिले में फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, और लगातार जो है लोग इस बच्चे से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और उसकी सेहत के बारे में जान रहे हैं कि इतनी जहरीले सांप को मुंह से काटने के बाद भी बालक आखिर स्वस्थ कैसे है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। आगे बढ़ेंगे। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी के मामले में कालीचरण को आज रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। यहां कालीचरण ने कहा कि उन्हें अपने बयान के लिए कोई अफसोस नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है उन्हें। आगे उन्होंने कहा कि जो न्याय पर भरोसा नहीं करता वो देशद्रोही है। वहीं कालीचरण ने आगे कहा कि धर्म कार्य करने से वे उत्साहित हैं। टिकरापारा थाना की पुलिस ने जो अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय से कालीचरण महाराज जी की जमानत हो गई थी, आज प्रकरण चार्ज के लिए नियत था न्यायालय में, और उनकी उपस्थिति निश्चित तौर पर थी। चार्ज जो आरोपी पे लगता है इसलिए, लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने इसके पूर्व पेशी में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, जो मैंने प्रस्तुत किया गया था कि जिन केसेस में 124 जो राष्ट्रद्रोह की धारा है वो लगी हुई है, ऐसे प्रकरणों में अभी आगे की प्रोसीडिंग न की जाए। चल रहा है प्रोसेस, क्या होता है देखते हैं आगे। जगदम्बा की जो इच्छा, काली माई की, कोई अफसोस नहीं है। न्याय प्रक्रिया तो पूर्णतः विश्वासार्ह ही है, और न्याय प्रक्रिया का हम सम्मान ही करते हैं, और सारे भारतवर्ष के लोग करते हैं। जो न्याय प्रक्रिया का सम्मान नहीं करता है वो देशद्रोही है।
अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की खास जरूरत होती है, लेकिन रिपोर्ट में देरी की वजह से न तो जांच पूरी हो पाती है, न ही पीड़ित को इंसाफ मिल सकता है। और इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को तालमेल बिठाकर बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश दिए। इसमें दो चीजें हैं, एक पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टर्स की तरफ से बनाने में कितना देर लगेगा। दूसरा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, वो मृतक के परिवारजनों को क्यों नहीं मिल पा रही है। आज ही मैंने अभी आपके साथ बैठा हूँ, उसके 10 मिनट 15 मिनट पहले मैंने डीजीपी साहब से भी बात की, विभाग को भी मैंने ये डायरेक्शन दिया था। अभी मेडिकल कॉलेज रायपुर में जब बैठक हुई थी, ये बहुत शिकायत आ रही है और एक बहुत संवेदनशील स्थिति रहती है कि किसी की मृत्यु हुई है और उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल रही। खबर जांजगीर चांपा से, जहां दुकानदार का अपहरण कर मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लशनपुर गांव में सलून चलाने वाले खेमचंद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 लोगों ने पैसे लेन देन को लेकर विवाद किया, फिर जबरन शराब पिलाने लगे और विरोध करने पर ईंट भट्टा पर ले जाकर मारपीट की। अब आरोपियों से पूछताछ हो रही है। थाना जांजगीर के ग्राम लछनपुर का है, जिसमें रात्रि में घटित हुई थी, जिसमें 3 आरोपियों द्वारा एक लड़के को जबरदस्ती पैसे वसूली के लिए दबाव बनाते हुए शराब भी पिलाया गया और उसको अपहरण करके दूसरी जगह ले जाके बंधक भी बना के रखा गया, उससे मारपीट की गई थी। इस पर धारा 365 का अपराध दर्ज किया गया था और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खबर राजनांद गांव से, जहां गांव में अवैध शराब की बिक्री से नाराज ग्रामीण एसपी दफ्तर पहुंच गए। गांव के ही युवकों के खिलाफ ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन दिया और शिकायत की कि गांव में कुछ लोग धड़ल्ले से अवैध शराब बेच रहे हैं। स्थानीय पुलिस पर भी ग्रामीणों ने माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया, साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। लोग का ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग मतलब 9-10 साल हो गए हैं जब से वहाँ दारू बेच रहे हैं, तब से इतना परेशान है कि पूछो मत। घर घर में जो बच्चे नहीं पी रहे थे वो पीना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोग कम से कम पुलिस वाले को इतना बार बता चुके हैं कि यहाँ शराब नहीं होना चाहिए, नहीं बेच रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो लोग खुद खुलेआम बोलते हैं कि हम तो सीओ को टीआई को और एसपी को 40-40 हज़ार रुपये देते हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं होता। आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। एक सूचना दी गई है कि गांव में 3 लोग हैं, नीलेश और भगवती, उनके एक अन्य साथी, जिसके द्वारा शराब बेचने की इन्होंने शिकायत की है और इन लोगों ने उनको पकड़ा है, तो उसमें कोई इनके शराब वगैरह नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने उसके एहतियातन उसे अपने अभिरक्षा में लिया है और उसके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम और सूचना प्राप्त होने पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएंगी उसके ऊपर में। मोरचंधारी मोर मकान के तहत बनाए गए मकान पर अवैध कब्जे के खिलाफ रायगढ़ नगर निगम ने शिकंजा कसा। चंद्रनगर के 12 ब्लॉक में बनाए गए 88 मकानों में 50 से अधिक मकानों पर अवैध कब्जा है। नगर निगम ने इन्हें खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किया है, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अब लाभार्थियों को मकान मुहैया कराने को लेकर अतिक्रमणकारियों पर बल का भी प्रयोग किया जा रहा है। मकान मिला है हमको, इसमें पूरे कॉलोनी में जो भी अवैध कब्जा था उसको निगम द्वारा खाली करवाया जा रहा है और जितने भी हितग्राही जिनको आवंटन हुआ था उन सबको सौंपा जा रहा है। उनका अपना अपना ताला लगवा रहे हैं और सबको जो भी अवैध रूप से यहाँ कब्जा करके रह रहे थे उन सबको खाली करवाया जा रहा है और हमारा अपना ताला लगवा के हमको दिया जा रहा है। कहाँ थे आप? किराए में रह रहे थे। राजनांदगांव की काली माई मंदिर परिसर में मढ़ई मेले का आगाज हो गया है। प्रदेश की यह परंपरा सालों से चली आ रही है। मान्यता है कि राजनांदगांव में मेले के आयोजन के बाद ही पूरे प्रदेश में मढ़ई का मेला लगता है। दूर दराज के गांव के लोग मेले का आनंद उठाने के लिए यहां पर आते हैं। सबसे पहले यहीं से मेला मड़ई का दौर शुरू होता है, इसके बाद जिले और फिर प्रदेश में मेला मड़ई शुरू होता है। मंदिर में यह आयोजन धनतेरस के दिन माता सरस्वती की स्थापना और माता लक्ष्मी की स्थापना और उसके बाद फिर चुनरी यात्रा लगातार चलती है। भाई दूज के समय भव्य यहाँ मड़ई की जाती है। यह प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। सर्वप्रथम यहाँ पर कई वर्षों से यहीं पर से चालू होती है। ये मड़ई का प्रारंभ चालू होता है पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में
और भव्य रूप से यहाँ मेला आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड में चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बंदूक वाला भी नक्सलवादी है और कलम वाला भी नक्सलवादी है, हमें इसके हर रूप को पराजित करना होगा। पीएम ने आगे कहा कि आज नक्सली हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे देश को काफी नुकसान हो रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। अब वो लगातार इस प्रकार से शहरी नक्सल के नाम से बहुत लोगों को प्रताड़ित करने की बात होती है। जैसे सुधा भारद्वाज हमारे छत्तीसगढ़ में रही, वकालत करती थी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की वकील रही है, लेकिन अब उसको शहरी नक्सली करके उसको अंदर कर दिए। तो इनके जो दृष्टि है, दृष्टि में अब भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण देखें तो यदि आप भाजपा के खिलाफ करेंगे तो आप धर्मद्रोही हो जाते हैं, और यदि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के विरुद्ध बात करें तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। तो इनका जो परिभाषा है वो अलग ही है। अब इस बारे में विस्तार से कभी बात होगी। सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के चारामा को करोड़ों की सौगात दी। चारामा के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 50 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने कई योजनाओं के हितग्राहियों को सामान और सहायता राशि के चेक का वितरण भी किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और कई मंत्री मौजूद रहे। कांकेर के चारामा में आयोजित आम सभा में विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री अमरजीत भगत, मुला भेड़िया और जनप्रतिनिधियों ने चारामा में स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोज मंडावी अमर रहे। पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। मनोज मंडावी अमर रहे। मनोज मंडावी अमर रहे। आज हम सब शोक में उपस्थित हुए हैं। भाई मनोज को जब से विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुने, तब से हम लोगों को साथ रहा है। अनेक ऐसे अवसर आए बस्तर के संदर्भ में, आदिवासियों के संदर्भ में, उनकी गहरी समझ थी और जहां आवश्यकता हो वहां वो अपनी बात बहुत गंभीरता और बहुत ठोस ढंग से अपनी बात रखते थे। बिलासपुर के अरपा छठ घाट पर अरपा मैया की महाआरती हुई और महाआरती के साथ ही सूर्य उपासना का महापर्व छठ की शुरुआत हुई। आज नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। अरपा के छठ घाट पर महाआरती में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, विधायक सुरेश पांडे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्राट कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान समेत आयोजन समिति के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां
कोरबा में युद्ध स्तर पर हो रही हैं। मेयर, आयुक्त, सभापति सहित अन्य अधिकारियों ने छठ घाटों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने घाटों पर साफ सफाई, पेयजल, लाइट, चेंजिंग रूम सहित अन्य जरूरी सेवाओं की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।